हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1। ये साइंस का चैप्टर 1 है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। मतलब जो साइंस जो है, साइंस का वंडरफुल। वंडरफुल मतलब जो वो संसार है हमारा बहुत ज्यादा वंडरफुल है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम। As human beings, we have always been curious about your surroundings. As human beings मतलब हम human beings जो हैं हमेशा क्या रहते हैं? Curious. Curious means होता है हमेशा क्या रहते हैं? Eager to know. Curious, eager to know मतलब जानने की इच्छा रखना। About our surroundings, जो हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनको कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, तो इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हम क्यूरियस रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोर, हम क्या करना शुरू कर देते हैं? एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब अपने हम बचपन से ही, जैसे आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है घर में, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। कुछ बच्चे क्यों होता है, कैसे होता है, फिर उसके कई बार उनको अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है तो वो खुद से ही अपने आंसर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग जो चारों तरफ क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड हम क्या करना शुरू कर देते हैं? क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं अपने बचपन से ही। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू? वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपैरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। प्रीपैरेटरी स्टेज का मतलब है कि आपका ये हो जाएगा 1 to 6 एज होती है, उसको बोलते हैं हम प्रीपैरेटरी स्टेज। तो ये जो क्या आपने कभी एंजॉय किया? डिस्कवर मतलब खोज करना, एक्सप्लोर करना, पता लगाना, चीजों के बारे में जानना कि कैसे होती है, क्यों होती है। और वर्ल्ड अराउंड, जो तुम्हारे वर्ल्ड में मतलब चारों तरफ जो चीजें हैं, कौन सी स्किल, जब तुम स्किल मतलब स्कूल थे, प्रीपैरेटरी स्टेज से मतलब 1 से 6 ईयर की जो एज होती है, 6 क्लास तक की जो, तो उस एज में एज यू एंटर द मिडिल एज, जब तुम मिडिल एज में एंटर करते हो तो वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। फैसिनेटिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम अपनी कंटिन्यू अपनी जर्नी को जब हम जैसे ही मिडिल एज में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी फैसिनेटिंग जर्नी, ट्राइंग टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और उस ब्यूटीफुल मतलब सुंदर संसार के बारे में जानना, उसको समझना जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस, और उसके लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि चीज क्यों होती है, कब होती है। तो जब आप साइंस पढ़ना शुरू करते हो और जैसे जैसे आगे फर्दर क्लास में जाते रहते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये स्वागत है आपका इस वंडरफुल वर्ड में, साइंस के इस वंडरफुल वर्ड में। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, ठीक है, जिसमें हमारे सारे क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जो साइंस है एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, एंड डूइंग थिंग्स, और चीजों को, जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं उनको समझने का, जो वर्ल्ड में हो रही है जहाँ पर हम रहते हैं और जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं। अनकवर द सीक्रेट, सीक्रेट होता है हमारा क्या? रहस्य, ठीक है। जो ब्रह्मांड के रहस्य है उनको अनकवर करने का मतलब उनको खोलने का। थिंक ऑफ इट इज इट एज ए बिग एडवेंचर, आपको एक बड़े से एडवेंचर के बारे में सोचना है। एज वी आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और हम जो किसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं? हम क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड के बारे में, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं हाउ थिंग्स वर्क, चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करते हैं हम कि हाउ थिंग्स वर्क, चीजें काम कैसे करती हैं। फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू हैव क्यूरियोसिटी, और उसी चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब ये हमारे साइंस की चैप्टर की बुक का भी नाम है, और इसका मतलब होता है इगर टू नो। इगर टू नो मीन्स जानने की इच्छा रखना, कि हम सब क्वेश्चन जैसे बच्चा करता है या हम भी बड़े भी करते हैं कि हमें ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, चंद्रमा जो है वो क्या कहाँ जाता है, कैसे आता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब कब क्यों कहाँ कैसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। जानने की इच्छा होती है हर चीज को, ये चीजें है जो वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ चीजें वो कैसे हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी।
विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो विच इज, जो कि ये टाइटल आया है बुक का, ये यहीं से आया, क्यूरियोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स, चाहे वो क्या हो, स्टडी करना हो किसके बारे में, स्टडी करना हो किसके बारे में, चाहे वो स्टडी करना हो टाइनी ग्रेन्स, छोटे छोटे जो टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो छोटे छोटे किसके कण होते हैं, जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना हो, या मैसिव माउंटेन्स के बारे में जानना हो, ए लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट, या जो ग्रास की छोटी सी पत्ती होती है उसके बारे में जानना हो, या वास्ट फॉरेस्ट के बारे में जानो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, हमेशा क्या होता है, कुछ नया होता है, एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, एक्साइटिंग रहता है क्या करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, क्या तुमने कभी देखा है रात में स्काई को, एंड वंडर्ड, और हैरानी हुई है कि व्हाई द स्टार्स शाइन, कि वंडर मतलब हैरानी हुई है, हैरानी होती है कि जब ये रात में जो स्टार्स होते हैं ये शाइन कैसे करते हैं। ठीक है, रात में जो स्टाइन है, स्टार्स हैं, वो शाइन कैसे करते हैं। और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और जब ये जो फ्लावर है ब्लूम करता है, ब्लूम होता है, खिलता है, ठीक है, जब ये ब्लूम करता है तो वंडर, हैरानी होती है इसको जानने की, खिलता कैसे, कैसे ओपन होता है। तो दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज होता है हमारा सीक्रेट, रहस्य। ठीक है, दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे रहस्य हैं साइंस में जो हमें हेल्प करते हैं अनरेवल करने में, उनके बारे में बताने में। ठीक है, कि चीजें कैसे होती है, चीजें वर्क कैसे करती है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस, सबसे ज्यादा वंडरफुल थिंग ये है साइंस के बारे में, इज दैट इट इज एवरीवेयर, कि हर जगह साइंस है। इवन इन द किचन व्हेन वी कुक द फूड, जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, व्हेन योर मदर इज कुक द फूड, जब खाना बनाती है तो देयर इज अ साइंस, देयर साइंस, वहां पर भी साइंस होती है। ठीक है, साइंस वहां पर भी वर्क करती है। ठीक है, तो बहुत सारी के एवरीवेयर, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस सब जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, जो समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई से लेकर जो साइंस है, ठीक है, वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, वास्टनेस मतलब जो विशाल होता है, आउटर स्पेस, आउटर जो हमारा बाहर का स्पेस, ब्रह्मांड जिसको बोलता है, यूनिवर्स जो होता है, उसके बारे में भी साइंस। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, कहाँ की किचन में क्या बन रहा है, कहाँ से लेकर किचन में क्या बन रहा है। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, ऐसी बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग, इंटरेस्टिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स इंटरेस्टिंग और न्यू। ठीक है, इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज कहते हैं हमारी खोज, ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस होता है हमारा जिस पर हम उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसी जगह से, मतलब हर जगह साइंस होता है कि प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यू डिस्कवरीज है, ये कहाँ से आती है, ऐसी ऐसी जगह से आती है कि जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे क्यों, वाई, डब्ल्यू एच वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वाई कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो साइंस के बारे में है कि साइंस जो होती है हर जगह साइंस होती है। जैसे ये पिक्चर दिया हुआ है, ये डेजर्ट का है, और ये हमारा कोस्ट, कोस्ट होता है जो स्पेस, जो कहाँ होती है जगह, जो समुद्र के किनारे होते हैं, उसको कोस्टल एरियाज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन, ये पानी के नीचे का व्यू है, और ये हमारा एक गैलेक्सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइंस इज लाइक ए जिएंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल, साइंस किसकी तरह है, जिएंट मतलब बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ी, बड़ी मतलब बहुत ज्यादा विशाल, एंड अनएंडिंग कभी न खत्म होने वाली, जिग्सा पजल की तरह है। ठीक है, अनएंडिंग मतलब कभी न खत्म होने वाली, जिग्सा पजल की तरह है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल, कि एवरी न्यू डिस्कवरी, हर नई जो खोज होती है, मान लो जैसे कुछ नया इन्वेंशन हुआ, उससे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, फिर नया इन्वेंशन होता है। ठीक है, तो एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स, हाँ उसमें क्या कर देते हैं, हम कुछ ऐड कर देते हैं, अनदर पीस ऑफ दैट पजल। क्या, जैसे पजल में हम कुछ अपने गलत जगह पे कर दिया, फिर से हम कुछ ट्राई करेंगे, तो इस तरीके से ही कि जैसे पजल में कोई पीस हम ऐड करते हैं, इसी तरीके से क्या होता है, डिस्कवरी एक के बाद एक क्या होती है, वो मतलब शुरू होती रहती है। एंड यू नो, और तुम्हें पता है जो बेस्ट थिंग अबाउट द पजल,
कि सबसे अच्छी बात क्या है इस पजल के बारे में, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो लिमिट व्हाट वी कैन डिस्कवर, कि हम इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या क्या डिस्कवर, ये क्या है, अनएंडिंग डिस्कवरीज है, ठीक है, अनलिमिटेड डिस्कवरीज है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, सिंस यहाँ तक कि जो न्यू, एवरी मतलब हर, एवरी पीस ऑफ नॉलेज, न्यू पीस ऑफ जो नॉलेज है, लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, मतलब जो न्यू पीस ऑफ नॉलेज है उससे बहुत सारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लीड्स होते हैं एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और बहुत सारी चीजें क्या होती है, फाइंड आउट होती है। समटाइम्स वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब हम ये जिक्सा पजल में क्या करते हैं, कुछ मतलब जो पीस होता है इसका रॉन्ग प्लेस पर लगा देते हैं, फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो नई डिस्कवरीज है ऑफन चेंज, इसमें भी क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या करने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक को आगे पढ़ोगे, एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक को आगे पढ़ोगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, तो तुम क्या करोगे, इंटरेस्टिंग आइडियाज को एनकाउंटर करोगे, मतलब बहुत सारे आइडियाज ऐसे आएंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे, टू समथिंग थ्रू थॉट प्रोवोकिंग मतलब सोचने पर मजबूर कर देना, थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रयोग, ठीक है। थॉट प्रोवोकिंग प्रयोग होता है हमारा सोचने वाले, बहुत ज्यादा सोचने वाले जो विचार होते हैं हमारे, ठीक है। थॉट प्रोवोकिंग सोचने पर मजबूर कर देने वाले जो आइडियाज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल, और देखेंगे कि हाँ कितना यूजफुल है हमारे, कितनी ज़्यादा यूज़फुल है आवर डेली लाइफ, मतलब जो हमारे डेली लाइफ है उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है। एंड गैस, आपको गैस करना है व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और आपको गैस करना है कि किस तरीके से, व्हाट हैपेंस क्या होता है जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कवर करते हैं, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करते हैं, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हम डिस्कवरीज करते हैं तो ये भी स्टार्ट रियलाइज, हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि ये जो आइडियाज हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जो आइडियाज हैं हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम, हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जब देखना शुरू करते हैं घर से, घर मतलब जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो हमारा क्या है, घर है। जब वहां से सोचना शुरू करते हैं तो इट इज द ओनली प्लेनेट, यही केवल ऐसा प्लेनेट है, वी नो दैट सपोर्ट लाइफ, जो क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है, एंड इट हैज एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसके यहाँ पर कौन से प्लेनेट पर, अर्थ, जिस पर हम क्या करते हैं, रहते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो, जिसको हमें क्या करना चाहिए, जो वी मस्ट प्रोटेक्ट, क्या करना चाहिए, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब हम यही, मतलब जो अर्थ है हमारा वही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर जो हमें चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, वो यहाँ पर सब अवेलेबल है। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर क्या है, बहुत सारी अमेजिंग वैरायटी है, ठीक है। प्लांट्स हो गया एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लेनेट, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, जिन्होंने मैनेज किया है, अभी तक मैनेज किया है, क्या कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव मतलब जिंदा है अभी तक, एंड थ्राइव मतलब ग्रो कर रहे हैं इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीजन का मतलब है कि जैसे कि हमारा ये जो अर्थ है इसमें अलग अलग रीजन है, ठीक है। आपने देखा है कि कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, कहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है, तो इस जो रीजन में जो यहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्होंने अभी तक अपने आप को सरवाइव रखा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स की क्या हो गई है, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है, जैसे कि बोल सकते हैं डायनासोर है, और धीरे धीरे और भी जो प्रजाति हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो इस तरीके से कि इस प्लेनेट पर अलग अलग रीजन की वजह से इस प्लेनेट पर उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। यू मस्ट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट, आपने देखा होगा कि जो एक सीड होता है,
सीड से ही क्या बना सकते हैं हम, एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो इनटू ए प्लांट, किसमें, एक प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रो हो रहा है। जैसे एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, एक बटरफ्लाई में हो रहा है, ठीक है, इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। और भी ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जिसको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, ठीक है, कितनी वंडरफुल हमारे सराउंडिंग जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, और ये जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, ये ग्रो कैसे करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं कैसे ग्रो करते हैं। जैसे ये इमेज दी हुई है, ये हमारा कैटरपिलर है, ठीक है, ये एक छोटा सा प्लांट है, टाइनी प्लांट्स, और यहाँ पे हमारा काव एंड इस बेबी, काव एंड हर बेबी, सॉरी, काफ जिसको बोलते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ऑफ कोर्स वास्तव में हमें ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, खाने की, एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और जैसे इंडिया है, एक इतना बड़ा, एक डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विभिन्नता में एकता, इसको यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पे फूड इज सो फैसिनेटिंग, कि फूड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग है, स्पेशली किसमें, जब बहुत बड़ा लार्ज और डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नता, हर स्टेट की अपनी अलग क्या होता है, अपना अलग खाना होता है, ठीक है। तो अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में वी हैव डिफरेंट कुजिन्स, बहुत सारे अलग अलग कुजिन्स होते हैं। कुजिन्स मतलब होते हैं वे जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्वादिष्ट व्यंजन अलग अलग तरीके से होते हैं। देयर मैनी टेस्टी डिशेज होती है, ठीक है। अलग जो कंट्री में आपने देखा होगा कि आप साउथ में जाओगे तो आपको अलग खाना मिलेगा, ठीक है, बंगाल में अलग, मतलब जैसे जैसे है स्टेट बाय स्टेट क्या होता है, खाने की जो वैरायटी, वो कुजिन्स की जो वैरायटी है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वे बनी किससे, हाउ डू वी फाइंड आउट, ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके कुछ कुछ कुजिन्स की इमेज दी हुई है, ठीक है। अलोंग विथ फूड, खाने के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर। वाटर जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फूड से भी ज्यादा वाटर इम्पोर्टेंट है। वाटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस है, डिलाइटफुल मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही हमारी लाइफ में, बट ये बहुत ज्यादा डिलाइटफुल सब्सटेंस भी है। कैसे, हैव यू एवर जम्प्ड इनटू ए पडल व्हेन इट रेन, क्या आपने कभी जंप किया है, पडल मतलब जो गड्ढे होते हैं, जैसे बारिश होती है वो गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं, तो क्या आपने कभी उसमें क्या किया है, एंजॉय किया है। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या तुम्हें कभी हैरानी होती है कि क्यों और कैसे बारिश होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमें कहाँ एक्सप्लोर, डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, मतलब आपको हैरानी होती है कभी, क्या आपको कभी भी हैरानी होती है कि क्यों और कैसे बारिश होती है। हैव यू नोटिस द दैट वाटर freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it. Have you noticed, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, एंड बिकम्स आइस, मतलब जब वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, फिर उसके बाद किस में हो जाता है, ये आइस, क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। व्हेन वी कूल इट, जब हम इसको ठंडा करते हैं, एंड बॉयल करते हैं, जब हम इसको ठंडा करते हैं, बॉयल करते हैं, तो इट बिकम्स, कैसा हो जाता है, स्टीम, फिर से किसमें इस कन्वर्ट हो जाता है ये, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये हमारा, सॉरी एक सेकेंड, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वी हीट इट, जब भी हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन समर, इन द समर, क्या तुमने कभी एंजॉय किया है, समर मतलब गर्मी में ठंडे पानी को पीना एंजॉय किया है, या या शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, या विंटर में आप गर्म पानी से कभी नहाए हो। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, तो ये चीजें हम कैसे समझते हैं, हॉट एंड कोल्ड के बारे में हमें कैसे पता लगता है, कैसे समझते हैं हम, वेदर इट इज वाटर और आवर ऑन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, ये इट इज वाटर, ये पानी है, या हमारी खुद की अपनी बॉडी है, व्हेन वी, जब हमें फीवर होता है, फाइंडिंग आउट हम देखते हैं कि हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, कि जो गर्म है वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब जब हमें फीवर होता है तो हमारा बॉडी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू फीवर। तो जैसे आपको ठंडा मतलब सर्दियों में आप कैसे गर्म पानी से नहाना पसंद करते हो, अगर गर्मियाँ हैं तो आप चिल्ड कोल्ड पानी, कोल्ड वाटर पीना पसंद करते हो। तो ये चीज़ें, ये मतलब हॉट एंड कोल्ड के बारे में कैसे पता लगता है, ठीक है? तो ये यही हमें एक्सप्लोर करना है किसमें? साइंस में।
नेक्स्ट है ये हमारा, ये दिया हुआ है, ये जैसे कि ये यहाँ बादल है, ठीक है, ये बादल है, यहाँ पे फिर से बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद फिर से हमारे मतलब ये एक वाटर साइकिल है पूरा, ठीक है। ये बारिश हुई, बारिश कहाँ पे आई, फिर यहाँ पे फिर से नदियों में वो सी समुद्र में जाके मिल गई, फिर से यहाँ पे ये धूप निकली, फिर से ये स्टीम हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं हम, ठीक है, इवापोरेशन, मतलब फिर से भाप बना, भाप बन के पानी फिर से ऊपर गया, फिर से क्या, फिर से बारिश हुई। तो ये एक हमारा वाटर साइकिल होती है, ठीक है, कि पानी वापस से क्या होता है कि नीचे आता है, जब मतलब ठंडा हो जाता है तो फिर से किसके रूप में, बारिश के रूप में आता है, फिर जैसे कि थोड़ा गर्मी होती है तो इवापोरेशन, जिसको बोलते हैं हम स्टीम के रूप में, ऊपर भाप बनकर, वाष्प बनकर वो ऊपर बादलों में चला जाता है, ठीक है। then again there are so many different things around us, फिर से then again, फिर दोबारा बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, जैसे कि पेपर है, द पेपर वी राइट ऑन, जिस पर हम लिखते हैं, द मेटल की है, मेटल की जो की होती है वो मेटल की है, द प्लास्टिक रूलर है, ठीक है। तो ये चीजें हम सारा इसको पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेटल की है, द प्लास्टिक रूलर है, एंड द रबर है, इरेजर है इन अवर बॉक्स में हमारे, मैग्नेट है जो हमारे बॉक्स को क्या रखती है, बंद रखती है, क्लॉथ्स है जो हम पहनते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, कप जिसमें हम दूध पीते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। इनके बारे में जानना, व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज की बनी है, आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या वो अलग अलग मटेरियल से बनी है, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक से दूसरे मटेरियल में क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या हम उनको एक साथ मतलब उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिनका आंसर हमें किसमें मिलता है, साइंस में, ठीक है। ये फर्स्ट है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर टू अवर क्वेश्चंस ऑन अवर ओन, अपने आप से क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करने, वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चन की क्या है, लिस्ट है, अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, किस पर, जो अर्थ पर हर चीज है, मतलब हर चीज के बारे में कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चन है हमारे पास, एज वी फर्दर एक्सप्लोर इन दिस बुक, जो हम एक्सप्लोर करेंगे इस बुक में आगे। बट वाई लिमिट्स अवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, लेकिन जो हमारी लिमिट है, वाई मतलब जो वाई की लिमिट है हमारी, वाई मतलब क्यों, कैसे की, वाई जो क्वेश्चन से रिलेटेड, हमारी जो क्वेश्चन वाई की लिमिट है वो अर्थ के लिए, क्या केवल अर्थ के लिए, वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड, हम उस चीजों से परे भी पूछ सकते हैं, अर्थ से परे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे सन के बारे में, ठीक है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, एंड द मिलियन ऑफ स्टार्स साइंस इन द स्काई, और ये जो मिलियंस स्टार है जो रात को क्या करते हैं, स्काई में शाइन करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, जब आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं किसके बारे में, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, जब आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं हाउ थिंग्स मूव, कि चीजें मूव कैसे कर रही हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड्स, कि जो पीनट सीड्स मतलब जो मूंगफली है उसका छिलका वो कैसे सेपरेट हो रहा है, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो इस बुक में कि जो इग्नाइट मतलब बढ़ेगी, जो आपकी जो इंक्वायरी, जो पूछताछ की जो क्वेश्चन है, पूछताछ की जो इच्छा है, वो आपकी क्या होगी, और ज्यादा ग्रो होगी, और ज्यादा इग्नाइट होगी, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और होपफुली आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज, इवन दो यहाँ तक कि आपने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया होगा, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, कि आपको अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस के क्या मिल गए होंगे, आंसर मिल गए होंगे। सपोज करो योर पेन स्टॉप राइटिंग, कि आपके पेन ने काम करना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, यू वुड आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछोगे, एक क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया, यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश, तो तुम गैस करोगे कि हो सकता है कि इंक फिनिश हो गई हो, यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन, अब जो आपने गैस किया कि हो सकता है इंक खत्म हो गई, उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पेन को ओपन करोगे एंड चेक करोगे द इंक रिफिल, क्या जो जिसमें रिफिल होता है, जिसमें इंक भरी होती है, उसको चेक करोगे, इट इज
इफ इट इज एम्प्टी, यदि यह खाली है तो यू वुड नो, तो तुम्हें पता लग जाएगा दैट योर गैस वाज करेक्ट, कि तुमने जो गैस किया था वो क्या था, तुम्हारा करेक्ट था। बट सपोज करो यू फाउंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश, पर सपोज करो कि तुम्हारी जो पेन की इंक है वो खत्म ही ना हुई हो। नाउ व्हाट वुड यू डू, अब तुम क्या करोगे? तो यू वुड मेक अनदर गैस। अब आप क्या करोगे? अब दूसरा गैस करोगे। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है कि जो इंक है वो सूख गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। इसको टेस्ट करने के लिए कि आपका जो गैस है, आपने जो गैस किया है, अनुमान लगाया है कि वो सही है या नहीं है, इसके लिए आप कुछ और ट्राई करोगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। यही क्या होता है कि यही एग्जैक्टली साइंस होती है, कि साइंस काम कैसे करती है। जब आप कोई चीज ऐसा हो जाता है, आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, उसमें पता लगाने की कोशिश करते हो कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, तो यही पे क्या है, यही से हमारे जो है साइंस है वो काम करना अपना शुरू करती है। ठीक है, द वे यू ट्राई टू फाइंड, वह तरीका जिसमें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग, कि आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। ये किसका एग्जाम्पल है? साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट अस थिंकिंग एंड राइट, ये एक्टिविटी है। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, आपको ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम क्या करनी है, सिमिलर प्रॉब्लम लिखनी है जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की हो। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप मान लो आपके पास साइकिल है, आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, और आपकी साइकिल चलते चलते क्या हो जाती है, मतलब रुक जाती है, बंद तो नहीं हो सकती साइकिल, जैसे कि आपकी चलते चलते रुक जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको देखते हो, या मान लो आप आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आप गिर जाते हो, तो किस वजह से आप गिरे हो, मान लो आपकी साइकिल की चेन उतर गई है, या आपका बैलेंस बिगड़ा है, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है, दूसरा आपका कोई भी कुछ और भी हो सकता है, जैसे आपकी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बाय कार या अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपकी जो गाड़ी है वो सडनली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो किस वजह से हुई है, क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो बहुत सारी ऐसे हैं कि जो आप खुद से करने की कोशिश करते हो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो फर्स्टली, उसके बाद आप क्या किसी की हेल्प लेते हो या मैकेनिक को बुलाते हो। तो यही क्या होता है हमारे यहाँ, यही से ये साइंस ही होती है, जब हम खुद से प्रॉब्लम को गैस करते हैं कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है, गैस करते हैं और खुद से ट्राई करते हैं। तो यही हमारा जो साइंस है, इसलिए बोला जाता है कि साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। ठीक है, व्हाट स्टेप डिड यू टेक, कौन से स्टेप मतलब कौन से काम आपने किए, तो यहाँ पे आपको लिखना है। साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस क्या है? साइंस ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीज है, मान लो आपने आपने जितने भी होता है कि ये रट लिया, मेमोराइज फैक्ट मतलब जो फैक्ट है, जो फॉर्मूला है, आपने उनको रट लिया और बस हो गया, नहीं, साइंस को समझना है। ठीक है, एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट, क्या करना है, फिगर आउट करना है और उसके बाद डूइंग एक्सपेरिमेंट करनी है। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है कि इसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जो प्रोसेस है, एंड हेल्प करना है फाइंड, जो मतलब ये हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस, इसी से क्या ये होंगे हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो फाइंड आउट होंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट सॉरी फर्स्ट है वी हैव ऑब्जर्व समथिंग, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब हमने फाइंड किया कि वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन वो वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम वो समझ में नहीं आ रहा, हम उसको समझ नहीं सकते। सेकंड आपका सेकंड होगा कि दिस मेक अस वंडर, इससे हमें हैरानी होगी, वंडर होगा, एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, और उससे रिलेटेड हमारे मन में क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम पॉसिबल आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद कई बार वो अपने आप से ही बातें करते हैं, जैसे मान लो वो अपने टॉय से खेल रहे हैं, टॉय टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो पहले तो वो उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से टूटा है, क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो खुद से ही अपने आप से ही बातें करते हैं, अपने आप से ही क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने आप से, हो सकता है इसका ऐसा हो गया, गाड़ी है मान लो, हो सकता है इसका पहिया टूट गया और इसलिए नहीं चल रहा, हो सकता है इसमें कचरा आ गया, कुछ भी, मतलब खुद से ही वो क्वेश्चन करते हैं, खुद से ही वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, पॉसिबल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उससे रिलेटेड होता है। वी टेस्ट थिंग वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट, फिर उसके बाद हमें टेस्ट करना है कि जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू
और मोर ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, जो आपने गेस किया है। वी देन ट्राई टू एनालाइज, फिर हमें एनालाइज करने की कोशिश करनी है रिजल्ट को, टू सी इफ वी एक्चुअली आंसर अवर क्वेश्चन, कि एक्चुअल मतलब जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें ये फॉलो करना पड़ता है, क्या करने के लिए, अपने किसी भी आंसर को मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने मेमोराइज कर लिया किसी भी फैक्ट को और हो गया। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems, to discover new things. Scientist वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और नई चीजें डिस्कवर करने के लिए। बट एनीवन, लेकिन कोई भी हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है जो फॉलो कर रहा है साइंटिफिक मेथड को और काम कर रहा है एक साइंटिस्ट की तरह, ठीक है। समवन कुकिंग फूड में बी वंडरिंग, कई बार क्या होता है कि खाने का बनना भी वंडरिंग हो सकता है, वाई द दाल हैज स्प्लिट आउट ऑफ द कुकर, कि जो दाल है वो कुकर से बाहर क्यों आ रही है, वाज देयर टू मच वाटर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पानी हो गया। तो ये यहाँ पे भी क्या कर रही है, साइंस वर्क कर रही है। थिंक ऑफ ए बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज फ्लैट, मतलब उस पर्सन के बारे में सोचो जो तुम्हारी साइकिल रिपेयर कर रहा है और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो टायर है वो फ्लैट क्यों है, ठीक है। टायर है वो फ्लैट क्यों है, पहले वो प्रॉब्लम देखेगा तभी ना वो कुछ करेगा, मतलब कुछ करने का मतलब तभी रिपेयर होगी ना साइकिल। तो फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कि जो एयर है वो लीक कहाँ से हो रही है। और एन इलेक्ट्रिशियन, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियन होता है ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो यह फाइंड आउट करने की कोशिश करता है वाई ए लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, कि जो लाइट बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है, बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है, और द स्विच, या स्विच में कोई प्रॉब्लम है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, एंड फाइंड आउट आंसर, और आंसर को फाइंड आउट करते हैं, तो वी आर ऑल इन ए वे साइंटिस्ट, तो इस तरीके से हम सब क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ऐसी कोई हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उनका आंसर ढूंढने की, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर एज ए साइंटिस्ट आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, लेट अस थिंक एंड राइट, डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर डू यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है एक डेली लाइफ सिचुएशन के बारे में जब आपको लगता है कि कोई फॉलो कर रहा है, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी हो सकता है कि वो क्या कर रहा है, एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का, और ये साइकिल रिपेयरिस्ट का वो तो दे दिया, जो साइकिल रिपेयर करने वाला होता है। इसके अलावा आप कारपेंटर, जो कारपेंटर होता है एज ए साइंटिस्ट वो भी काम करता है, जैसे फर्नीचर बना रहा है, मान लो एक चेयर तैयार करनी है उसको भी, तो उसके लिए पहले वो लकड़ी लाएगा, फिर उसके बाद मेजरमेंट लेगा, फिर उसको कैसे क्या काम करना है, कितनी लेंथ रखनी है उसको मेजर करके, तो वो सब कुछ करेगा। तो एज ए साइंटिस्ट वो भी काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। डू यू नो, realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method. डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें रियलाइज हुआ है कभी कि बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे जाने और बिना जाने आप साइंटिफिक मेथड को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। Though यद्यपि we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop your capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. यद्यपि क्या होता है कि जो लर्निंग है, लर्निंग साइंस विल डेवलप करेगी, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी, आपकी योग्यता को बढ़ाएगी, फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, क्या फाइंड आउट करने में, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, टू बिगर प्रॉब्लम, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आंसर फाइंड आउट करने में, उनका सॉल्यूशन निकालने में, एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स की बहुत सारे ऐसे रहस्य, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं उनको सॉल्व करने में, एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और आप एबल हो पाओगे उस चीज के लिए कि साइंस को बहुत अच्छे से समझने में, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर, टू डिस्कवरीज, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एबल हो पाओगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे
जो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग ये है कि क्यूरियस क्या होना है आपको, ईगर टू नो जानने की इच्छा रखनी है, एंड ऑब्जर्व करना है योर सराउंडिंग्स कीनली, कीनली मतलब उत्सुकता से। आपको क्या करना है कि आपके चारों तरफ की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना है और उनको कीनली मतलब जानने की कोशिश करनी है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होते हैं तो वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। आस्किंग हाउ एंड वाई, कैसे कब, सॉरी, हाउ मतलब कैसे एंड वाई मतलब क्यों, कैसे और क्यों। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर याद रखो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स, जो वर्ल्ड है हमारा, जो संसार है, फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, ऐसी चीजों से भरा पड़ा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, और चीजें वेट कर रही हैं क्या करने के लिए, कि हम उनको एक्सप्लोर करें, टू बी एक्सप्लोर्ड होने के लिए। ठीक है, अब है एक्टिविटी फिर से, इफ यू हैव टू आस्क व्हाई, यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, व्हाट वुड यू आस्क, तो आप किस चीज के बारे में पूछोगे। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे वाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर, जैसे कि बारिश से रिलेटेड होता है कि बारिश ऐसा क्यों, बारिश क्यों होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, और किसी किसी जो मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे रीजन है जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे जैसे ऐसे रीजन है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो और भी जो आपके वाई से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट क्या क्या कोशिश की है अपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस ये नहीं है कि रेयरली मतलब मुश्किल से ही, बहुत मुश्किल से ही कोई अकेले साइंस को डन कर पाए, मतलब कंप्लीट कर पाए। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, जो साइंटिस्ट हैं हमारे वो पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। ऑफन ए लार्ज टीम, प्राय क्या होता है कि बड़ी टीम में वो काम करते हैं। सो इफ वी कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, तो इसलिए यदि आप अपने आप से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आस्क योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से बात करो टू हेल्प यू आउट, कि वो आपकी हेल्प करे। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, क्या करने के लिए, जो बहुत सारी चीजें हैं उनको जो फन है, मतलब इट इज ऑलवेज हमेशा फन होगा, मोर किससे ज्यादा जो मजा आएगा आपको डिस्कवर करने में, थिंग्स टुगेदर मतलब जो चीजें आप साथ में रह के डिस्कवर करोगे, फ्रेंड्स के या ग्रुप में साथ में रहकर, क्लासमेट्स के साथ, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, फन होगा। Of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6. Of course, याद रखो कि बहुत सारे ऐसे आंसर हैं, बहुत सारे ऐसे आप will not find answer to your, मतलब पूरे आप सब अपने जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे सबका आंसर तुम्हें क्लास 6 में नहीं मिल सकता। डू नॉट वरी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी, एम्बार्किंग मतलब स्टार्ट करने वाले हो, अब आप एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो ऑफ साइंस की, फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों के लिए, मतलब 10th 12th तक के लिए। ठीक है, तो और इवन बियॉन्ड, और इससे भी परे, मतलब 10th और 12th और उससे भी बड़े, अगर आप यू आर इंटरेस्टेड टू रीड द साइंस, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि बारिश में एंजॉय करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, रेन साइंस ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, साइंस किसके बारे में है, जॉयफुल एक्सप्लोरेशन के बारे में भी। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, एंजॉय करना है आपको अपनी साइंटिफिक जर्नी के लिए। कीप एक्सप्लोरिंग, हमेशा क्या करना है, एक्सप्लोर कर रखना, मतलब करते हुए रहना है। एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग, और कभी भी वंडरिंग करना है, स्टॉप नहीं करना है। अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज, जो अमेजिंग मिस्ट्रीज हैं यूनिवर्स की। एंड आस्किंग क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है कि हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना है, जो यूनिवर्स की अमेजिंग मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, उनके बारे में एक्सप्लोर करते रहना है। ठीक है, और वाइज क्वेश्चन हमेशा करते रहना है। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं एम्बार्क करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अपनी एक्साइटिंग जर्नी साइंस के साथ, तो लेट अस गेट स्टार्टेड, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये शुरू करेंगे हम जब नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्यूरियोसिटी के बारे में जाना है कि एवरीवन मतलब क्या होता है, जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए हर चीज को, कब होती है, क्यों हुई, कैसे होती है, कहाँ होती है, मतलब कब क्यों कहाँ कैसे, जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको उसमें, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, हर बच्चे को
क्या होना चाहिए, ईगर टू नो, जानने की इच्छा होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तभी वो एक्सप्लोर कर पाएँगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएँगे, गैस कर पाएँगे कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएँगे, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।